हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन विकास बांसल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आपके पास कल एक रीजनिंग का लेक्चर आया, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। तो आज सेकंड वीडियो के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ कंटेंट आपके सामने लेकर हाजिर हैं। तो ये कंटेंट अपने शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आता है। अब इसके अंदर देखें, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ गिवन फिगर। आपको एक डायग्राम बनाकर दिया इन्होंने और इसके अंदर कहते हैं भी बताइए इसके अंदर कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यानी जो त्रिभुज है उनकी संख्या आपने बतानी है। तो ये क्वेश्चन आप करें एक बार, फिर मैं आपको सिखाता हूं। तो ये एक टॉपिक आता है रीजनिंग के अंदर काउंटिंग फिगर्स के नाम से, जिसके अंदर अलग अलग टाइप की अपने को इमेजेस दी जाती हैं। उसके अंदर कभी अपने को रेक्टेंगल गिनने को बोला जाता है, कभी अपने को स्क्वायर गिनने को बोला जाता है, कई बार अपने को ट्राइंगल्स गिनने की बारी आ जाती है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखेंगे सभी एक बार। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक बड़ा सारा पेंटागन है। पेंटागन के अंदर इसने दो लाइनें ऐसे ड्रॉ कर दी, फिर उन लाइनों को ऐसे पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। तो देखो एक ट्रायंगल अपने को ये नजर आ रहा है, एक ट्रायंगल अपने को ये नजर आ रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो चार ट्रायंगल तो अपने को सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। और यहां अगर आप देखें, बड़ा ट्रायंगल एक यहां पे बनता है, पांचवां ट्रायंगल। तो पांच ट्रायंगल इसके अंदर सीधे सीधे अपने को नजर में आ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा एक बड़ा सा ट्रायंगल ये यहां पे ऐसे बनता है, ये दूसरा ट्रायंगल ये ऐसे बनता है। तो पांच और दो टोटल कितने ट्रायंगल आ गए इसके अंदर? 7 ट्रायंगल्स आ गए हैं। ठीक है, इसको करने का मैं तरीका बता देता हूं। जैसे मान लो अपने को एक ऐसी इमेज दी जाती है, हमें एक ट्रायंगल दिया बड़े सारा, उसको एक पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, कहता है इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए। तो देखो एक छोटा ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, तीसरा ट्रायंगल इसके अंदर बड़ा आता है। आप इनको नाम लिख के भी कर सकते हो, जैसे मान लो ए बी सी और डी मैं आपको लिख के दे दूं। तो पहली ट्रायंगल आपके पास ए बी सी के नाम से आ रही है, दूसरी ट्रायंगल अगर आप देखते हो तो बी सी डी के नाम से आ रही है, तीसरी ट्रायंगल अगर आप देखते हो तो आपके पास ए बी डी नाम से आती है। तो टोटल इसके अंदर 3 ट्रायंगल आपके पास बन पा रही हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा शॉर्टकट वे में करना चाहें तो क्या बनता है, एक बड़ी ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल नॉन इक्वल वो मैटर नहीं करती बात। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इसका पहला पोर्शन है, ये इसका दूसरा पोर्शन है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो इसको, तो दो नंबर जो मैंने आपके सामने 1 और 2 लिखा है, आप इन दोनों का डायरेक्ट प्लस कर दें, आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। 3 ट्रायंगल्स बनती हैं। तो ये इसको करने का तरीका है, ये इसका बिल्कुल शॉर्टकट तरीका आप कह सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको करके सिखाता देता हूं, ये आप देख लो एक बार। जैसे मान लो अपने एक क्वेश्चन बनाते हैं, ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसके अंदर एक पार्टीशन मैंने ये कर दिया, एक पार्टीशन मैंने ये कर दिया। अब ये ट्रायंगल आपके पास बनी हुई है। तो आप वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें एक बार। हाँ जी, चलो यहाँ देखते हैं। जैसे मान लो एक ट्रायंगल को दो और अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो टोटल इसके अंदर 3 टुकड़े नजर आ रहे हैं। तो अगर आप देखें, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बतानी है। तो बस 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों का प्लस करेंगे। 1 और 2 3 होता है, 3 और 3 6 होता है, यानी 6 टोटल ट्रायंगल अपने पास इसके अंदर बनेगी। अगर आपको ऐसी कोई इमेज आ जाती है तो ठीक है ना। अगर आप इसको गिनना चाहो गिन भी सकते हो। ये छोटी ट्रायंगल 1 2 और 3, बड़ी ट्रायंगल 4, एक ये इन दोनों को मिलाकर, एक इन दोनों को मिलाकर, 4 और 2 टोटल 6 ट्रायंगल आपके पास बनेगी। अगर आप गिनना चाहो गिन भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा सभी को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा इन्होंने, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर पेयर आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, फाइंड द ओड वन आउट। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में 2 2 नंबर करके आपको लिखा 14 6 7 12 21 4 एंड 41 और 2। इन चारों में से 3 ऐसे हैं जो कॉमन रिलेशन में आते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल इन सबसे अलग है, यानी ओड वन है, तो उसको अपने को फाइंड करना है। तो ये समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे इन्होंने मान लो नंबर दिया 14 और 6, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 84। फिर नंबर दिया इन्होंने 7 और 12, 7 का 12 गुना करते हो नंबर आता है अपने पास 84। फिर अपने पास नंबर आता है 21 एंड 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो नंबर आता है 84। यानी इन तीनों के अंदर सेम ही रिलेशन बन पाया। अगर आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, यहां अगर आप देखें गुना करने पे 84 आता है, यहां गुना करने पे 84 आता है, यहां गुना करने पे 84 आता है। लेकिन 41 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 41 दुना अपने पास कितना आ जाता है बच्चों? 42 आ जाता है। तो 41 दुना 82 हो गया। तो ये अपना ऑप्शन बिल्कुल अलग हो गया। तो यहाँ पे अपना आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन 4 नंबर। तो ये इस तरह से अपनों ने करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीट द सीरीज। तो आपको एक सीरीज दी गई है जिसके अंदर कुछ नंबर है और आगे जाके क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे अपने को क्या नंबर आएगा ये अपने को बताना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बार सीरीज को यहां लिख लेता हूं। ये 35 है, ये 50 है,
अब ये स्पेस मैंने क्वेश्चन मार्क के लिए छोड़ दिया। यहां देखेंगे सभी, सबसे पहले अपन इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 11 और 22 के अंदर इन्होंने क्या प्लस किया होगा, 11 प्लस किया है। 22 और 35 में क्या प्लस किया इन्होंने, 13 प्लस किया है। 35 और 50 में क्या प्लस किया इन्होंने, 15 प्लस किया। यानी ये डिफरेंस अपने पास आ चुका है। अब अगर आप आगे इसको डिफाइन करें, आगे इसको वेरीफाई करें, तो यहाँ पे 11 और 13 में अंतर कितना आया बच्चों, 2 अंतर आता है। 13 और 15 में कितना अंतर आया, 2 अंतर आता है। हमारे हिसाब से आगे भी 2 प्लस करना चाहिए, और 15 और 2 प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 67। तो ये 67 अपना आंसर है। तो ये 67 अपने को ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 नंबर। समझ आया सभी को, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता जी इन विच फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कहता भी आपको नीचे एक रिलेशन दिया है, जिसके अंदर आपको क्या लिख के दिया इन्होंने, रणजी ट्रॉफी का रिलेशन है क्रिकेट के साथ। उसी तरह से वॉल्कर कप का रिलेशन है किसके साथ, तो रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट गेम से रिलेट वर्ड है। ट्रॉफी क्रिकेट के अंदर दी जाती है ये वाली ट्रॉफी। उसी तरह से वॉल्कर कप किस में दिया जाता है, तो जवाब आएगा इसका बच्चों गोल्फ। तो गोल्फ गेम के अंदर ऐसा एक वॉल्कर कप के नाम से एक ख्याति दी जाती है, एक कप दिया जाता है ये। तो ये इसका आंसर आ जाएगा गोल्फ। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन आते हैं 5वें पे। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। कहता भी जो एक डायग्राम आपको दिया गया है ऊपर वाला, ये यानी एक इमेज बनी हुई है जिसके अंदर ऐसे करके 3 लाइनों को बनाया गया है, और ये ऑप्शन किस डायग्राम के अंदर छिपा हुआ है, किस डायग्राम के अंदर इसकी मौजूदगी है, ये हमें देखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 में देखो, यहां तो सीधी लाइनें हैं या फिर एक सर्कल के अंदर लाइंस हैं, ये शेप तो कहीं भी बन नहीं पाएगी। यहां सारी लाइनें आपस में क्रॉसिंग में जा रही हैं, ये बन नहीं पाएगा। इसके अंदर देखो, यहां पे अगर आप देखें, अगर आपको विजिबल हो पा रहा हो, ये जो सर्कल के ज्वाइंट है, जैसे मान लो एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो ये डायग्राम जो है वो इसके अंदर प्रॉपर पूरा अपने को सही छिपा हुआ नजर आ रहा है। तो बस इस चीज को समझना ही होता है अपने को, सिर्फ एक लॉजिक फाइंड करना होता है, समझाने को इसके अंदर कुछ है नहीं। तो बस ये डायग्राम आपने छुपा हुआ फाइंड करना है, और यहाँ पे बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ आई आप सभी को ही, तो ये इसका जवाब आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। यहां देखो, राहुल द्रविड़ इज अ रिलेटेड द वॉल, यानी राहुल द्रविड़ का जो रिलेशन है द वॉल के नाम से है। इन द सेम वे बजरॉन बोर्ग इज रिलेटेड टू, कहता इसका रिलेशन किसके साथ होगा। तो यहां पे देखो, राहुल द्रविड़ जो क्रिकेट का खिलाड़ी था, उसको एक ख्याति यानी एक टाइटल दिया गया द वॉल के नाम से। उसी तरह से इस प्लेयर को, ये स्वीडिश का एक प्लेयर है ये, और टेनिस का प्लेयर है जो बड़ा ही फेमस है, तो इसको आइसमैन के नाम से ख्याति दे रखी है। तो इसको आइसमैन का टाइटल दे रखा अपनों ने, क्या मतलब इनको टाइटल दिया हुआ है आइसमैन का, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच लेटर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको एक सीरीज दी इन्होंने, आर टी टी आर एंड वी, फिर आगे क्वेश्चन मार्क यानी स्पेस छोड़ा हुआ है। कहता अगला अल्फाबेट क्या आएगा, ये अपनों ने बताना है। तो यहां इसके लिए सबसे पहले अपने को अल्फाबेट्स के नंबर याद होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि अल्फाबेट के ऊपर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप उसको कम समय में तभी कर पाओगे जब आपको उनकी अल्फाबेट्स अच्छे से याद हैं, तभी पॉसिबल हो पाएगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अपन इनके नंबर लिखते हैं। आर आता है 18 नंबर पे, टी आता है 16 नंबर पे, टी आता है 20 पे, आर फिर 18 पे, पी आता है फिर 22 पे। तो यहां पे इनका लॉजिक देखो किस तरह से बना हुआ है। ये याद देखो, 18 में सबसे पहले 2 प्लस किया, फिर 20 में इन्होंने 2 फिर प्लस किया, यानी हर बार 2 प्लस किया अल्टरनेटिव वे के अंदर। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको ये। उसी तरह से 16 में इन्होंने 2 प्लस किया। अब 18 के अंदर अपने को फिर 2 प्लस करना है। 2 प्लस करना है तो क्या आना चाहिए भाई, 20 आना चाहिए। और 20 नंबर पे लेटर क्या आता है बच्चों, टी अल्फाबेट आ रहा है, तो टी अपना जवाब आएगा, और आंसर क्या लगेगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। ये सी ऑप्शन अपना जवाब है। तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज के नाम से टॉपिक होता है, जिसके ऊपर आपको एक सीरीज दी जाती है, जिसमें कुछ अल्फाबेट गिवन होते हैं, आगे जाके कोई एक आधा अल्फाबेट मिसिंग होता है, तो वहां पे अपने को रिलेशन को पहचान के उसका जो जवाब है वो फाइंड करना होता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आता है। कहता जी 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर व्हाइल 1 इज डिफरेंट, चूज द ऑड वन। कहता 4 ऑप्शन ऐसे हैं नीचे दे रखे आपको, उनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका कोई एक सेम मैनर है, सेम जवाब है, सेम रिलेशन है। तो एक ऑप्शन ऐसा है जो इन सबसे अलग होगा। तो अलग होगा तो वो अलग वाला कौन सा है, ये अपने को देखना पड़ेगा। सबसे पहले इन्होंने दिया अटरली, अटरली के अंदर, उसके बाद एक्यूटली, माइंडली यानी मेंसली। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं,
यहाँ पे अटरली, एक्विटली और इमेंसली का तीनों का मतलब होता है कंप्लीटली, किसी काम को कंप्लीटली करना। माइल्डली का मतलब होता है कुछ ना कुछ इसके अंदर कमी होना, यानी थोड़ा सा इसके अंदर अभाव होना। तो यहाँ पे सबसे जो अलग ऑप्शन अपना आता है वो क्या आया भाई, माइल्डली। आंसर नंबर 3 सी ऑप्शन अपना आंसर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 9वें क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, यानी एक कोडिंग लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड आपको दिया है क्रिप्स, इसको ये लिखा जाता है AGTNU, विच इज द व्हाट इज द कोड फॉर रेंड इन दैट कोड लैंग्वेज। तो इसी रेंड को कैसे लिखा जाएगा, यानी उस पैटर्न को अगर आप कॉपी करते हो तो क्या वर्ड बनेगा, ये अपने से पूछा गया। तो देख लेते हैं आप यहाँ पे एक बार। तो CHIRT और S, इसको लिखा जाता है AJGTN और U। अगर आप इनके नंबर्स की बात करें, अगर मान लो मैं यहां इनके नंबर लिखता हूं, ये 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर, 14 नंबर, 21 नंबर। अब ये अल्फाबेट्स के नंबर आपको याद होने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। नंबर अगर आपको याद हैं तो आप इनको इजीली कर पाओगे, नहीं तो कुछ समय लगेगा, थोड़ी सी दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। क्या देखो, 3 में कुछ माइनस किया, क्या माइनस किया बच्चों, 2 माइनस किया। 8 में कुछ प्लस किया, क्या प्लस किया बच्चों, 2 प्लस किया। फिर 9 में फिर 2 माइनस किया, 18 में फिर 2 प्लस किया, फिर 2 माइनस किया और लास्ट में आगे फिर 2 प्लस किया। यानी 2 प्लस या माइनस का रिलेशन चलता है। एक बार माइनस किया, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, एक बार प्लस किया। तो ये इस तरह का पैटर्न इसके अंदर यूज किया गया। तो आइए इस क्वेश्चन के अंदर आगे देखते हैं, हमें इन्होंने क्या वर्ड दिया गया है, हमें क्या वर्ड दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, इन्होंने वर्ड दिया है रेंड। अगर आप इनके नंबर देखें, 18, 1, 9, 14, 5 और 4। अब 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, सबसे पहले 2 माइनस करके क्या आ जाएगा, 16। क्या आना चाहिए भाई, P। 2 प्लस करोगे तो क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। अब एक चीज देखो, आप अगर आप सिर्फ इतना ही देखते हो, सिर्फ P और C को अगर आप देखते हो, तो चारों ऑप्शंस के अंदर P और C कहां पड़ा हुआ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। पहला हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता, तीसरा चौथा हो नहीं सकता, तो तीसरा अपना जवाब सही है, ये आपका आंसर आ सकता है। बोलो, बात समझ आई होगी सभी को ये। यानी सिर्फ इतने से आइडिया से भी आप इसका जवाब दे सकते हो। और ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से सीख पाते हो तो एग्जाम के अंदर आपको लिखना भी इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। आप रिलेशन देखो, डायरेक्ट वर्बली इसका जवाब दे सकते हो। बिल्कुल आसान कंसेप्ट चलता है ये। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा सभी को ये। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 10 नंबर पे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, यानी उसी के ही पैटर्न का एक क्वेश्चन आपके सामने हो रखा गया है, यानी थोड़ा सा है तो अलग, लेकिन टॉपिक आप कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही शामिल कर सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले उन्होंने एक वर्ड दिया है वर्बल, ये इन्होंने वर्बल एक वर्ड दिया। नंबर लिख दिया नीचे 22, 5, 18, 2, 1, 12। अब ये एक्चुअल में है क्या चीज, समझेंगे इस चीज को। इन्होंने एक वर्ड और दिया है ये करंट के नाम से, इसके कोड ये इन्होंने ऐसे लिख दिए, व्हाट इज द कोड ऑफ सोल्वर। तो सोल्वर को किस तरह से लिखा जाएगा कोडिंग लैंग्वेज में, ये अपने से पूछा गया। तो यहां देखो एक बार, देखो इन्होंने क्या किया, सिर्फ अल्फाबेट्स के नंबर लिखे हैं। बी आता है 22 नंबर पे, ई आता है 5 पे, आर 18 पे, बी 2 पे, ए 1 पे, एल 12 पे। सिर्फ और सिर्फ इनके नंबर्स को लिखा गया और इसके अंदर कुछ भी नहीं करा गया। चेक कर लेते हैं, EURANT, तो 3 आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 18, 1, 14, 20। चेक कर लेते हैं, ये 3, 21, 18, 1, 14, 20, ये सारा मैटर सेम इसके अंदर मैच हो गया। ठीक है, अब हमें एक वर्ड दिया इन्होंने, क्या, सॉल्वर। तो अपन इनके नंबर लिख लेते हैं। एस आता है 19 नंबर पे, ये आता है 15 पे, ये 12 पे, ये 22 पे, ये 5 पे, ये 18 पे। तो यहां पे आएगा 18। अब ये देखो अपने पास किस में आ रहा है, 19, 15, 12, 22, 19, 15, 12, 22, 5, 18। लो, पहले ऑप्शन में मैच हो गया। आगे देखो 19, 15, अब यहां पे देखो 12 की बजाय इन्होंने 11 दे दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 19, 15, 11, ये गलत हो गया। 19, 15, 24, ये गलत हो गया। तो बस आइडिया से भी आप लगा सकते हो, तो आंसर आएगा यहाँ पे बच्चों 1 नंबर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 11वें पे आ जाओ। ये एक सीरीज का फिर एक क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। आपको एक सीरीज दी गई है 120, 121 क्वेश्चन मार्क, 140, 76 और 201। कहता है यहां क्वेश्चन मार्क के रिप्लेसमेंट में क्या आएगा ये अपने को बताना है। तो यहां देखो, सबसे पहले 120 के अंदर क्या प्लस किया इन्होंने बच्चों, एक प्लस किया। 140 में से कुछ माइनस किया है, क्या माइनस किया होगा, 64 माइनस किया। फिर इन्होंने कुछ प्लस किया है, क्या प्लस किया होगा, 125 प्लस किया है। अब 125, 64 और 1 को अगर आप देखते हैं ना, तो ये है क्यूब और स्क्वायर, ये अपने को नजर में आ रहे हैं, ठीक है। 125 है 5 की क्यूब, 64 है 4 की क्यूब, उसी तरह से 3 की क्यूब आनी चाहिए, 2 की क्यूब आनी चाहिए, 1 की क्यूब आनी चाहिए। तो ये रिलेशन कुछ ऐसा बनना चाहिए था। अब 1 की क्यूब एक तो अपने पास आ चुका है, अब 2 की क्यूब यहां पे 8 माइनस होना चाहिए था। अगर आप 8 माइनस करते हो, 121 में से अगर 8 आप माइनस करते हैं तो अपने पास क्या आंसर आता है भाई, 113 आता है। अब 113 में 3 की क्यूब 27 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया। 113 में अगर आप 27 प्लस करते हैं तो 27 प्लस करने पे अपने पास नंबर क्या आना चाहिए बच्चों, 140 आना चाहिए। और 140 अपने को गिवन है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे अपना आंसर बच्चों क्या आएगा, 113। और 113 आंसर आएगा तो आंसर क्या लगेगा, बी ऑप्शन। तो ये कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, ये मैथ्स के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन होते हैं और हम लोग बड़ा इनको प्रैक्टिस भी करवाते हैं इनकी। क्वेश्चन नंबर आओ 12वें पे, 12वां क्वेश्चन देखो। तो यहां पे क्वेश्चन आता है ये ब्लड रिलेशन का। ए एंड बी आर सिस्टर्स एंड एम एन आर स्पाउस। स्पाउस का मतलब है पति पत्नी का एक कपल जिसको बोल देते हैं, ठीक है ना। एन इज ब्रदर ऑफ पी हु इज सन ऑफ ए, ओ इज डॉटर ऑफ एन, हाउ इज ए रिलेटेड टू ओ। तो ए का ओ के साथ रिश्ता इन्होंने पूछा अपने से, तो अभी अपन देख लेते हैं। कहता जी एम और एन दोनों स्पाउस हैं, यानी ये एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ा है। मेल कौन है फीमेल कौन है हमें अभी इस बात का पता नहीं है। देन एन इज ब्रदर ऑफ पी, यानी एन जो है वो पी का भाई है। एन को पी का भाई बताया गया, तो एन भाई है तो मेल, यानी मैंने नीचे इसके क्या लिख दिया, एम लिख देता हूं मैं, जिससे कि अपने को याद रहेगा। ये लो, ये इसके नीचे अपन ने छोटा सा एक एम लिख दिया, यानी ये मेल हो गया। अब ये अगर मेल है तो फिर ये एक फीमेल है, ये इसकी वाइफ है, तभी ये स्पाउस है, यानी पति पत्नी का एक जोड़ा हो गया, ठीक है ना। ये मेल हस्बैंड, ये उसकी वाइफ फीमेल। नेक्स्ट, हु इज सन ऑफ ए, हु कौन भाई, पी की बात हो रही है। सेकंड पर्सन जो होता है इसके अंदर, तो सेकंड पर्सन कौन है, पी। पी किसका बेटा है, ए का बेटा है, तो ए का बेटा पी, यानी एम पी कौन हो गया, मेल हो गया, ये मेल हो गया यहाँ पे। अब यहां पे बोला गया था ए एंड बी आर सिस्टर्स, यानी ए और बी दोनों बहनें हैं, तो ये फीमेल ये भी फीमेल, दोनों फीमेल हैं तो दोनों सिस्टर है। तो ये इनका फैमिली का रिलेशन बन रहा है एक, ये पति पत्नी थे, ये इसका भाई था, ये इनका बेटा है, वो दोनों बहनें हैं, तो ये इस तरह से बोला गया। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट, ओ इज डॉटर ऑफ एन, यानी एन की बेटी ओ है, तो ओ को फीमेल बताएंगे क्योंकि ओ एक फीमेल है, बेटी है। तो मेल फीमेल के नीचे एम और एफ लिखने का मतलब ये है भाई हमें इनका जेंडर पता लगता रहे भी कौन मेल है और कौन फीमेल है, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन देखो, कहता हाउ इज ए रिलेटेड टू ओ, यानी ए का ओ के साथ क्या रिश्ता है, तो ए का रिश्ता पूछा है। तो देखो ओ के फादर, फादर के भाई की मदर, यानी फादर की मदर भी होती हैं, तो फादर की मदर को क्या बोलते हैं अपने लोग, ग्रैंड मदर बोला जाता है। तो यहां पे आपका जवाब आना चाहिए था दादी माँ, यानी ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर आंसर आएगा। तो आंसर क्या लगेगा बच्चों, 1 नंबर। उम्मीद है ये समझ आया होगा आप सभी को, ठीक है ना। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग पड़ता है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर करवाए जाते हैं सिलेबस बैच के अंदर, तो उम्मीद है ये समझ आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, ये एक सीरीज वाला क्वेश्चन आया आपके पास, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें एक बार और करना शुरू करें। देखो इसके अंदर क्या चीज समझ में आ रही है, फिर मैं आपको करवाता हूं। सीरीज काफी बड़ी इसके अंदर, बस थोड़ा सा हिंट देना अपने को, उससे क्या अपने को समझ आ जाएगा ये। या देखो, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं अपने। देखो यहाँ पे अगर अल्टरनेटिव्स की बात करें, आप सीरीज के अंदर एलिमेंट्स काफी ज्यादा है, नंबर काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस 3 का कर दिया पहले 1 गुना 3, फिर 3 का कर दिया अपने पास 2 गुना, 3 का दुगुना 6, फिर 6 का कर दिया 3 गुना 18। अब 18 का 4 गुना करके अपने पास क्या आना चाहिए था, 72 आना चाहिए था, तो ये 72 अपना आंसर आ रहा है। उम्मीद है ये बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है ना। अब यहां देखने की कोशिश करते हैं, इसको समझेंगे बात एक बार। 3 का 1 गुना 3,
ये 3 का 1 गुना 3, फिर 3 का 2 गुना 6, 6 3 18, 18 चौक 72, 72 5 360। अगर 72 को आप 5 से गुना करते हो, आधा करके जीरो लगा के, तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। ये 360 अपने को यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बाकी नंबर देखते हो, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, यानी उसके अंदर प्लस का रिलेशन चलता है, यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन चलता है। तो यहाँ पे अपना आंसर बच्चों क्या आना चाहिए था? डी ऑप्शन 72, ये अपना आंसर आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ देखो। कहता जी आफ्टर इंटरचेंजिंग विच टू नंबर्स द वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी 4। कहता अगर मान लो इक्वेशन आपको ये दे रखी है, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है एक, इसमें से अगर आप ऑप्शन के हिसाब से किन दो नंबर को रिप्लेस करो, इंटरचेंज करो, और आपके पास जो आंसर है वो क्या आना चाहिए बच्चों? 4 आना चाहिए। तो ये मैं आपको यहां करवाता हूं, यहां देखो। सबसे पहले 6 + 3 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 7 और -5, ये अपने को इक्वेशन दे दी इन्होंने। अब जैसे मान लो 7 और 6 को अगर आप रिप्लेस करते हैं, 7 को अगर यहां लेके आते हैं, 6 को यहां लेके आते हैं, तो 3 और 6 का डिवाइड हो जाएगा ये, यानी ये रिलेशन बन सकता है। तो यहां देखो, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये डिवाइड हो गया। अब यहां पे क्या रह गया? 9, और मल्टीप्लाई में क्या रह गया? 6, और माइनस का रह गया 5, यानी 6 और 7 की पोजीशन को मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब देखो 7 + 3/9 का मतलब है ये 3/9 अपन ने ऐसे लिख दिया। मल्टीप्लाई में कितना आ गया? 6, माइनस में क्या रह गया? 5। 3 से डिवाइड किया, 3 बाकी रह गया, 3 से डिवाइड किया, 2 बाकी रह गया। अब उसके बाद अब 7 को अगर आप देखो, 7 + 2, अब बाकी क्या बचा? 7 + 2 माइनस का 5, तो 7 2 9, 9 में से 5 माइनस किया, अपने पास आंसर कितना आ गया बच्चों? 4। तो ये पहली इक्वेशन के अंदर ये अपना आंसर मैच हो रहा है, तो 4 अपना आंसर आ रहा है। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी आपको, ठीक है ना। यानी हमने इन दो नंबरों को, दो नंबर्स को रिप्लेस किया, जिससे हमारी इक्वेशन का आंसर 4 आ गया, और अपने को यही चाहिए था। अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन से आंसर नहीं भी आता, तो सेकंड ऑप्शन को अप्लाई किया जाता, थर्ड को किया जाता, क्योंकि इसके अंदर आपको न्यूमेरिक वैल्यू को सोल्व करके ही पता लगेगा। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन वर्बली करने मुश्किल हैं, तो इसको करना ही पड़ता है। क्वेश्चन आ जाओ 15 नंबर पे। ये देखो 574 का रिलेशन दिया इन्होंने 85 के साथ। उसी तरह से अपने से पूछा भी रिलेशन किसका किससे मैच होगा, तो ये अपन देख लेते हैं एक बार। चलो यहाँ देखो, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जो 574 है, इसको 7 से डिवाइड किया, 7 8 55, 7 दूनी 14, 82 आना चाहिए था। कहता उसमें 3 प्लस कर दो, 85 आना चाहिए। तो 85 इन्होंने अपने को गिवन कर दिया, दे दिया अपने को ये, ठीक है ना। अब यही सेम रिलेशन किस ऑप्शन में आता है, ये अपने को देखना पड़ेगा। जैसे मान लो 216 है, 216 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं, तो 7 से पहली बात तो डिवाइड ही नहीं होता, यानी ये ऑप्शन तो इसके अंदर मैच नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है अपने पास 21 के साथ दे दिया अपने को रिलेशन 6। तो 7 को अगर मान लो 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया? 3। यहां 3 प्लस किया, तो यहां भी 3 प्लस करना चाहिए, और हमारे हिसाब से 6 आना चाहिए, और वो भी अपने को 6 बता रहे हैं। तो बस आंसर अपने पास क्या आ गया? 2 नंबर ऑप्शन 21:6 अपना आंसर आ जाएगा। समझ आया आप सभी को? ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनके अंदर जरूरी नहीं होता भी कोई एक ही पैटर्न लगे, इसके अंदर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा पैटर्न भी कई बार काम कर जाते हैं। तो बस मौके पे देखना पड़ेगा भी क्या चीज समझ में आ रही है और कैसी समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। ये क्वेश्चन आप लोग देखें एक बार, करना शुरू करें इसको। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो मैच करते हैं अपने। यहाँ देखो, देखो नंबर आता है 42, नंबर आता है 18, फिर नंबर आता है अपने पास 252। तो यहां इसका रिलेशन क्या बना, ये देखो। कहता जो 18 है, इसको डिवाइड किया जाए 3 के साथ, 3 से डिवाइड करोगे कितना आ गया? 6। जो 6 आता है वो मल्टीप्लाई किया जाए 42 के साथ, और उसका आंसर यहां लिखा जाए, ये इन्होंने बोला, ठीक है ना। यानी अब ये कह सकते हो, इसको डिवाइड किया 3 के साथ, जो आया 6 को गुना कर दिया, ये चौका 24, 240 और 12 252 अपना आंसर मैच हो गया। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 37, 24, 296। अब 224 को अगर अपन डिवाइड करें 3 से, कितना आता है बच्चों? 8 आता है। तो 8 को इससे गुना कर दिया, 8 3 24, 240, 8 56, मल्टीप्लाई करके 296 आना चाहिए। तो ये 296 अपने को याद दिया हुआ है, तो ये इसके अंदर लॉजिक बना, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, कहता क्वेश्चन मार्क 36 और लास्ट में आना चाहिए 540। कहता इस नंबर को तो डिवाइड करो 3 से, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 12। 12 को किससे गुणा किया जाए?
भाई नंबर आ जाए 540, तो 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 12 चौक 48, 6 60, 12 5 60, तो नंबर आना चाहिए 45। यानी यहां मिसिंग जो प्लेस है वहां पे नंबर आएगा बच्चों 45, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 2 नंबर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, नाम इसका होता है मिसिंग नंबर। कोई आपको सीरीज दी जाती है या कोई बॉक्स दे दिया जाता है, उसके अंदर सारे नंबर देकर एक नंबर मिसिंग होता है, तो वो मिसिंग नंबर अपने को यहाँ पे फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन के लॉजिक कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के लॉजिक आ सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये 17 नंबर, साइलोगिज्म वेन डायग्राम का क्वेश्चन पढ़ता है ये। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। अलग अलग आपको क्लासेस दे रखी हैं। अब यहां पे इन्होंने 3 चीजों का जिक्र किया है। सबसे पहले नंबर पे आता है गोल्ड, फिर आता है कार्बन, तीसरे नंबर पे आती है मेटल। अब यहां पे कहता है जी इनका रिलेशन बताइए। तो देखो ये जो गोल्ड है वो एक मेटल है, कार्बन जो है वो एक मेटल नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, देखो ये सर्कल हो गया इसके अंदर मेटल का, मेटल के अंदर सर्कल आ गया वही सारे का सारा गोल्ड, लेकिन जो कार्बन है वो सबसे अलग होनी चाहिए। कार्बन को आप किसी चीज में शामिल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई डायग्राम अपने पास बनना चाहिए था। अब अगर आप इमेजेस को देखते हो, यहाँ पे बड़े सर्कल में दोनों छोटे सर्कल बन गए, तो दोनों छोटे सर्कल तो नहीं आते हैं, तीनों अलग अलग भी नहीं आते हैं, दो कट भी नहीं करते, तीसरा बार भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास सेम लॉजिक बनता है, ये एक के अंदर दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल बाहर चला गया, तो ये इसका जवाब है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। A series is given with one term missing. Select the correct alternative from the given one that will complete the series. हमें एक सीरीज दी गई है, ML RQ WV PA एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे इन्होंने पूछा भी क्या अपना जवाब आएगा, किस तरह से इसका रिलेशन आप फाइंड करोगे और कैसा जवाब आएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें M 13 नंबर, ये 12 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, 23 नंबर, 22 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। अब आपको ये लग रहा होगा इसके अंदर भी एक माइनस करके ये लिखा गया है। 13 में से एक कम किया 12, 18 में से एक कम किया 17, 23 में से एक कम किया 22, 2 में से एक कम किया 1। उसी तरह से हो सकता है यहां भी कोई ऐसा रिलेशन आ जाए, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या समझाया ये मैं आपको बता देता हूं। यहां देखो 13 में क्या प्लस करते हो 5, 18 में क्या प्लस करते हो 5, 23 में क्या प्लस करते हो 5। अब 23 में 5 प्लस करेंगे तो 28 आना चाहिए। 28 पे तो अल्फाबेट होता नहीं है क्योंकि अल्फाबेट तो है ही सारे 26, ठीक है ना। तो यहां देखो, देखो डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, 1 2 3 4 5। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए एंड बी, यानी जेड के बाद आप फिर उसको दोबारा से शुरू करोगे ए और बी से। तो डब्ल्यू में अगर आप 5 प्लस करते हो तो बी आना चाहिए। ये बी हमें यहां दिया हुआ है। क्या ये बात समझ आई आप सभी को? समझ आया ना लॉजिक कैसे बनाइए। अब यहां पे देखो 2 में अपने को फिर 5 प्लस करना है, तो 2 और 5 कितना होता है 7, तो जी आना चाहिए यहां पर। तो जी देखो पहले 2 ऑप्शन में आ रहा है, इन दोनों में तो नहीं आता। उसी तरह से 12 में 17 बना दिया, 5 प्लस किया, ये 5 प्लस किया, ये 5 प्लस किया। अब 1 और 5 कितना होता है 6, तो 6 नंबर पे क्या अल्फाबेट आता है बच्चों एफ आता है। तो जी और एफ अपना आंसर है, जी और ये अपना गलत जवाब है। तो जी और एफ ये 1 नंबर इसका सही जवाब था, ठीक है ना। समझ आया होगा क्वेश्चन आप सभी को। ये कोडिंग अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चन करवाए जाते हैं। हालांकि ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे भी टफ टफ क्वेश्चन क्लास में करवाए जाते हैं, आगे भी आपको करवाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टीचर इज रिटन एज ये वर्ड, हाउ वुड स्टूडेंट बी रिटन इन द सेम कोड। तो यहां पे आप देख लेते हैं भी क्या लॉजिक बना इसका। इन्होंने वर्ड दिया टीचर, TGC जे TOT, ये एक अपने को वर्ड दिया गया इसके अंदर, ठीक है ना। तो अगर अपन नंबर देखें, ये 20 नंबर है, ये 22 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 7 नंबर है, 1 नंबर है, 3 नंबर है, 3 नंबर है, ये 5 हो गया। H आता है 8 पे, J आता है 10 पे, E 5 पर, G 7 पे, R 18 पे, T 20 पे। यानी हर लेटर में इसने क्या किया है, 2 2 प्लस किया है, 2 2 ऐड किया है।
यानी जितने भी आपको ऊपर वर्ड दिए गए थे सभी में 2 2 प्लस कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो हमें एक वर्ड दिया है स्टूडेंट, तो यहां देख लेते हैं। अब स्टूडेंट के अंदर एस आता है 19 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, 21 पे, 4 5 14 20। हमने भी 2 2 प्लस करना है, क्योंकि यहां 2 2 प्लस किया तो हम भी 2 2 प्लस करेंगे। पैटर्न सेम ही रखना है, पैटर्न में कुछ चेंज भी नहीं करना। 19 में 2 प्लस किया यू 21 पे, टी में 2 प्लस किया वी, 21 में 2 प्लस किया 23 पे कौन आता है, डब्ल्यू आता है। टी 4 में 2 प्लस किया 6 आता है। ई में 2 प्लस किया जी आ गया, 14 और 2 16, पी आ गया। टी में 2 प्लस किया वी आ गया। तो यू वी डब्ल्यू एफ जी पी और वी। अब देखो सबसे पहले तो यू वी एफ, अब यू वी डब्ल्यू, सॉरी यू वी डब्ल्यू किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। यू वी डब्ल्यू एफ जी पी वी, एफ जी पी वी, ये अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 3 नंबर। बाकी सभी में कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो एक नंबर है, एक ऑप्शन ही ऐसा होगा जो अपना आंसर है, आंसर आ जाएगा बच्चों सी ऑप्शन, 3 नंबर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाए 20 पे। 20वां क्वेश्चन अपन देख लेते हैं एक बार। ये एक साइलोगिज्म का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट में क्या बोलता है, कहता सम अल्फा और बीटा, ए और बी लिख दिया मैंने, ऑल गामा और अल्फा, कहता सारे के सारे जो गामा है वो अल्फा है, सारे के सारे गामा हो गए अल्फा। नेक्स्ट उसके बाद फिर कहता जी ऑल बीटा और थीटा, सारे के सारे जो बीटा हैं वो थीटा के अंदर आते हैं, तो सारे के सारे बीटा हैं वो थीटा के अंदर आ गए। यानी ये हमने इस स्टेटमेंट का एक वेन डायग्राम बना लिया, एक सर्कल बना लिया जिसके अंदर रिलेशन अपने को देखने हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे सम थीटा और अल्फा, कहता जी सम थीटा और अल्फा, थीटा और अल्फा का ये जो पोर्शन है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी बड़े सर्कल को ये सर्कल टच करता है, तो यानी कुछ पोर्शन तो इसका यहां पे कवर होता है। तो यानी पहला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, पहले ऑप्शन में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लो मैंने पहले पे एक बार टिक लगा दिया। अब ये नहीं भी अपना आंसर आ गया, आगे और इसको डिफाइन करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। फिर कहता सम बीटा और नोट गामा, कुछ बीटा गामा नहीं है। क्या बीटा और गामा का रिलेशन अपने को यहां गिवन किया, इन्होंने नहीं किया। हमारे पास बीटा और गामा का कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है तो हमें इस बात का नहीं पता, नहीं पता तो सेकंड ऑप्शन अपने पास क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। नेक्स्ट नो गामा इज बीटा, कोई गामा बीटा नहीं है। देखो अभी अपने को ये लग रहा है भी गामा और बीटा टच नहीं करते, लेकिन अगर थोड़ा सा सर्कल बड़ा होता तो ये टच कर भी सकते थे। यानी जब तक अपने को स्टेटमेंट में इनका रिलेशन नहीं दिया तो हम इनका जवाब सही नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। फोर्थ ऑल बीटा और गामा, सारे के सारे बीटा है वो गामा है, ये बिल्कुल नहीं हो पा रहा क्योंकि अपने को तो इनका रिलेशन ही नहीं दिया। तो यानी 4 में से 3 ऑप्शन तो गलत हैं और ऑप्शन सिर्फ पहला सही था। पहला सही है तो आंसर देखो ए ऑप्शन ओनली 1 फॉलो, तो 1 फॉलो है तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका जवाब है। बोलो बात समझ आ गई है, तो ए अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात सारी क्या। ये बड़ा अच्छा टॉपिक पड़ता है ये साइलोगिज्म का, वेन डायग्राम का, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर करवाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लो एक क्वेश्चन आपके सामने और आता है, ये कोडिंग डिकोडिंग का रिलेशन पहचानना है इसके अंदर। कहता सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिलेटेड टू थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे, यानी एक अल्फाबेट आपको एक पेयर दिया गया ये। तो सबसे पहले देखो इन्होंने एक वर्ड दिया है बूस्ट, बूस्ट का रिलेशन दे दिया इन्होंने वाई एल एल एच और जी। अब इसका इससे रिलेशन देखना क्या बनता है, या देखो ये नंबर 2 आ गया, ये नंबर 15 आ गया, ये नंबर 15 आ गया, ये नंबर 19 है, ये नंबर 20 है, ये नंबर 25 पे आता है। चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हाँ जी, तो वाई आता है 25 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ये 7 नंबर पे। अब यहां पे रिलेशन क्या बनता है, अगर 2 और 25 को देखते हो तो टोटल इनका बनता है 27। 15 और 12 को देखते हो टोटल बनता है इसके अंदर 27। 15 और 12 देखते हो टोटल बनता है 27। 19 और 8 का टोटल बनता है 27। 20 और 7 का टोटल बनता है 27। यानी सभी अल्फाबेट्स का आपस में टोटल 27 मैच हो गया, यानी 27 इनका जो टोटल बनता है। लेकिन 27 है क्या चीज, कहां से आया ये। जैसे मान लो आपसे कोई रिवर्स, आपसे कोई एक अल्फाबेट पूछा जाए, जैसे मान लो एक सीरीज के अंदर मैंने आपको ये बोला भाई एक अल्फाबेट है सी, आपने कहा सर 3 नंबर पे आता है। फिर मैंने आपसे पूछा सी 3 नंबर में आता है लेकिन कहां से, किस साइड से आता है, आपने जवाब दिया सर शुरू से आता है, लेफ्ट साइड से आता है। अगर यही मैं आपसे पूछ लेता राइट साइड से तीसरा अल्फाबेट बताइए, यानी ये तो लेफ्ट से तीसरा हो गया,
यानी अगर आप सीरीज गिनते हो तो ये लेफ्ट साइड से तीसरा हो गया ये, तो ठीक है ना। तो लेकिन अगर आपसे राइट से पूछा जाए तो राइट से भी तो तीसरे नंबर पे कुछ ना कुछ अल्फाबेट आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर वो चीज करनी हो फाइंड, तो वो कैसे फाइंड करेंगे ये मैं अब आपको बताता हूं। याद देखो, तो जो भी आपको रैंक दिया गया 3 नंबर, इसकी वैल्यू को 27 में से आप माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 24। अब 24 नंबर पे क्या अल्फाबेट आता है अपने पास? एक्स आता है। यानी अब एक्स अल्फाबेट जो है वो राइट साइड से तीसरा हो गया। सबसे पहले कौन आता है? जेड, और जेड से पहले कौन आता है? वाई, और वाई से पहले कौन आता है? एक्स आता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा अल्फाबेट यहां से देखें तो एक्स आता है, और यहां से देखें तो तीसरा आता है। तो यानी 3 का रिवर्स क्या बना? 24 बनता है। उसी तरह से सी का रिवर्स क्या बना? एक्स बनता है। तो बस ये सारे रिवर्स ऑर्डर थे। 2 का रिवर्स 25 होता है, 15 का रिवर्स 12 होता है, ओ का रिवर्स एल होता है, एस का रिवर्स एच होता है, टी का रिवर्स जी होता है। तो ये सारे रिवर्स ऑर्डर के ऊपर डिपेंड थे, यानी उस लॉजिक पे ही ये क्वेश्चन बना था। अब आपको मैं क्वेश्चन वाले इस जो वर्ड के ऊपर लेके आता हूं, हमें जो क्वेश्चन में वर्ड दिया गया ये आप देख लेते हैं एक बार। इन्होंने वर्ड दिया अपने को लोफर। हाँ जी, एल 12 पे, 12 में क्या प्लस करें? 27 आ जाए, ओ आ जाएगा 15 नंबर पे, ये एल आ जाएगा। 6 का रिवर्स करें तो 21 पे यू आता है, फिर 6 का रिवर्स करें 21 पे यू आता है। ई 5 नंबर पे रिवर्स करते हो 22 पे वी आता है। 18 रिवर्स करते हो 27 में से 18 माइनस किया तो कितना आ गया? 9, 9 पे आई आता है। तो ओ एल यू यू वी आई, तो आंसर नंबर देखो कहां ओ से शुरू होता है, ये तीसरा, ओ एल यू यू वी आई। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी आपको, ठीक है ना। तो ये अल्फाबेट सारे जो पैटर्न मैं आपको करवा रहा हूं ना, इसके लिए अल्फाबेट्स याद होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब आगे आप देख रहे हो अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर भी अपने से पूछ लिया गया। रिवर्स ऑर्डर तभी बता पाएंगे जब अपने को सीधे क्रम के अंदर अल्फाबेट्स के नंबर याद होंगे। भाई पहले नंबर से देखें तो तीसरे नंबर पे सी आता है, पीछे से देखना है तो 27 में से 3 माइनस किया 24 नंबर पे एक्स आता है। तो सी हो गया लेफ्ट से तीसरा, एक्स हो गया राइट से तीसरा। तो ये पूरा टॉपिक, ये जो क्वेश्चन था पूरा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है अपने पास एक डाइस का, तो डाइस का क्वेश्चन है। डाइस भी एक टॉपिक पड़ता है पूरा रीजनिंग के अंदर, बड़ा बढ़िया टॉपिक पड़ता है ये। इसके अंदर देखो डाइस क्या होता है, उसके 6 सरफेस होते हैं। कल वाली वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन वो क्लोज फिगर थी, वो एक क्लोज डाइस था। ये एक ओपन डाइस है जिसके सरफेसिस को ओपन करके लिखा गया है, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला है? इफ द गिवन फिगर इज फोल्डेड फ्रॉम अ क्यूब विच साइन विल ऑपोजिट टू द प्लस, यानी ये जो प्लस का साइन यहां पे पड़ा हुआ है, इस प्लस के साइन के ऑपोजिट में क्या रिलेशन में आएगा। तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इसका रिलेशन कैसे देखना आप लोगों ने। या देखो एक बार, ये इस तरह से कुछ अपने को डायग्राम बना के दिया इन्होंने। अब यहां पे लिखा हुआ है एट द रेट, ये लिखा हुआ है स्टार, ये लिखा हुआ है डॉलर, उसके बाद एक बॉक्स यहां बना हुआ है और एक बॉक्स यहां बना हुआ है। यहां लिखा हुआ है हैश, यहां लिखा हुआ है परसेंटेज, ये एक बॉक्स इसके नीचे और था, यहां लिखा हुआ प्लस का साइन। तो कहता है ये प्लस वाले साइन के ऑपोजिट में क्या आएगा। तो यहां पे आपको सीधा सा एक लॉजिक बता देता हूं जो बड़ा ही काम आएगा आपके। इसके अंदर कभी भी डाइस को बंद करके आकृति बनाई जाती है और उसके रिलेशन में क्या पूछा जाता है ये आप देखते हैं। तो हमें सिर्फ अल्टरनेटिव देखने होते हैं। सबसे पहले ये जो स्टार है, इस स्टार के बाद एक छोड़कर दूसरा देखो आप, तो स्टार के एक छोड़कर दूसरा क्या आता है भाई? परसेंटेज। तो परसेंटेज और स्टार आपस में हमेशा ऑपोजिट रहेंगे, ठीक है ना। परसेंटेज और स्टार आपस में हमेशा ऑपोजिट रहेंगे, ये पहला लॉजिक। यानी ये स्टार और परसेंट आपस में ऑपोजिट हो गई। दूसरा, अब रह गया हैश। अब हैश के ऑपोजिट में देखो यहां पे क्या रिलेशन दे रहा है? ये प्लस का साइन, तो हैश और प्लस आपस में ऑपोजिट रहेंगे। तीसरे नंबर पे ये जो बाहर वाले किनारे हैं, एट द रेट और डॉलर, ये दोनों आपस में ऑपोजिट रहेंगे। ये इसका जवाब है, ठीक है ना। तो यहां पे ये तीनों के रिलेशन आपके सामने आ चुकी हैं। भाई आपको कोई भी कुछ भी पूछ सके तो आप इसको बता सकते हो। अल्टरनेटिव तरीके से करना है, पहला फिर एक छोड़ के तीसरा, दूसरा एक छोड़ के चौथा, और बाहर वाले जो कॉर्नर हैं वो इनके साथ यहां ही लिखे जाते हैं। ये इस तरह से अपने को करना होगा, ठीक है ना। चलो इसका मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं, ये आप देखो एक बार। एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ये ऐसी मैंने कोई एक आकृति बना दी आपके पास। ये मैंने लिख दिया स्टार, ये लिख दिया प्लस, ये लिख दिया डॉलर, ये लिख दिया परसेंटेज, और ये लिख दिया क्वेश्चन मार्क, और यहां पे लिख देते अपा एट द रेट। तो मैंने आपसे पहले ये पूछा भाई डॉलर के ऑपोजिट क्या आएगा, एक तो आपने ये बताना है।
एक मैंने आपसे ये पूछा परसेंटेज के ऑपोजिट में क्या आएगा, आपने ये बताना है। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है ये, बड़ा ही आसान लॉजिक है। उम्मीद आप सभी को क्वेश्चन में समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन को उम्मीद आप लोग कर भी पाए होंगे। तो चीजें वर्बली होने वाली होती है, इसके अंदर ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता है। यहां देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, इस स्टार को अल्टरनेटिव देखते हो आप। स्टार पहले पे एक छोड़ के तीसरा नंबर पे क्या आ गया, डॉलर। यानी स्टार के ऑपोजिट में बच्चों क्या आ गया, डॉलर आ गया। अब ये स्टार जा चुका, ये डॉलर जा चुका, अब रह गया प्लस। तो प्लस के अंदर एक छोड़ के नीचे क्या दे रखा अपने को, एट द रेट। तो ये इसके ऑपोजिट में, ये इसके ऑपोजिट में है। लास्ट में कॉर्नर वाले आपस में हमेशा ऑपोजिट रहते हैं। परसेंटेज के ऑपोजिट में क्या रह गया, क्वेश्चन मार्क रह गया। ये इस तरह से तीनों का लॉजिक आ चुका है। अब अपने से क्या पूछा है, कहता डॉलर के ऑपोजिट क्या आएगा। तो डॉलर के ऑपोजिट क्या आ रहा है बच्चों, स्टार आ रहा है। तो ये स्टार अपना आंसर आ गया। परसेंटेज के ऑपोजिट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मार्क अपना जवाब आ गया। ठीक है ना। तो देखो है ना कितना आसान मैटर ये। तो चीजें बहुत आसान है, अगर आप इसको ढंग से सीखते हो, आपको सही गाइडेंस देने वाला बंदा मिल जाए, तो चीजें बड़ी आसानी से सीखी जा सकती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। 23 नंबर पे जो क्वेश्चन है, आपको एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज के अंदर बहुत सारे ब्लैंक्स हैं, वो ब्लैंक्स आपको करने हैं कंप्लीट और देखना भी क्या आंसर आएगा। तो मैं एक बार ये सीरीज यहां लिख देता हूं, पी स्पेस ई, फिर स्पेस डी, के, दो स्पेस, सी, ई, एम, स्पेस के, फिर के, सी, सी, स्पेस एम, स्पेस के और के। ये थोड़ा सा स्पेस कम था तो मैंने एक बार ऐसे लिख दिया। ठीक है ना। अब यहां देखो, इसमें टोटल लेटर गिनो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 21 लेटर टोटल दे रही है। तो यहां इनके पेयर बनाओ पहले आप। या तो 3 3 के 7 पेयर बना लो, या 7 7 के 3 पेयर बना लो। तो 7 7 के 3 पेयर बनाते हैं, क्योंकि 3 3 के 7 तो कभी भी नहीं देगा वो अपने को। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला पेयर ये हो गया। फिर 3 3 6 और 1 7। यहां नहीं आएगा ये। यहां अपने को के दिया हुआ है, ये के दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां देख लेते हैं, कोई अपने से लगता है मिस्टेक हो गई। तो बी स्पेस ई स्पेस डी के, दो स्पेस आते हैं, फिर सी ई एम, फिर स्पेस के, फिर के, बी सी स्पेस एम के। ठीक है। तो 3 3 6, ये 6 हो गए अपने पास। 1 2 3 4 5 6, यहां गलती हो गई। ठीक है। तो बस ये पेयर बड़े ध्यान से बनाने पड़ते हैं, ये अपने को देखना पड़ेगा एक बार। चलो, यहां पे के था, टी के बाद फिर एक स्पेस था। अब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये के आ गया। अब उसके बाद बी सी 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे हो गए। ठीक है। अब देखो, यहां पहले नंबर पे बी आता है, यहां स्पेस है, यहां बी आता है। तो बस दोनों में अगर बी आ रहा है तो फिर तीसरे में भी अपने पास क्या आएगा बच्चों, बी ही आएगा। ये रिलेशन इसका यहां पे चल जाएगा। ठीक है, ये बी हो गया। अब सेकंड नंबर पे सी आता है, यहां सी आता है तो यहां भी सी आएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे ई है, तीसरे पे ई है तो यहां भी अपने पास ई आ जाएगा। समझ आ रहा आप सभी को ये। यानी पेयर के अंदर आपको मैचिंग करनी पड़ेगी भी, कौन सा अल्फाबेट कहां पे मैच होता है। उसके बाद चौथा नंबर मिसिंग है, चौथा नंबर एम था, चौथा नंबर एम था, तो यहां चौथे नंबर पे एम आ गया। समझ आया सभी को ये। यहां देखो, यहां पांचवें नंबर पे अपने को मिसिंग दे रखा है, पांचवा नंबर मिसिंग है, पांचवें पे क्या आता है, डी आता है, तो यहां डी आ गया, यहां डी आ गया। छठा नंबर मिसिंग था, के आता है और के आता है, तो यहां पे अपने पास के आ गया। अब देखो, पी सी ई एम डी के, पी सी ई एम डी के, पी सी ई एम डी के, तीनों में रिलेशन सेम आ चुका है। ठीक है ना। तो इस तरह से लेटर सीरीज का नाम होता है टॉपिक का, ये टॉपिक का नाम होता है लेटर सीरीज। इसके अंदर सीरीज आपको दी जाती है और उसके पैटर्न पहचान के इस क्वेश्चन को करना होता है। तो अब अपने ने क्या कुछ फिल करा ये अपने देख लेते हैं। सबसे पहले सी लिखा, एम लिखा, के लिखा, पी लिखा, डी लिखा, ई लिखा, डी लिखा, सी एम के बी डी ई डी, सी एम के बी डी ई डी, सी एम, अब सी एम के बी डी ई डी ये पड़ा 4 नंबर ऑप्शन के अंदर, सी एम के बी डी ई डी। तो यहां पे बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन 4 नंबर। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी आप सभी को। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 24वां। हमें एक नंबर का पैटर्न दिया गया 844 और 4, कहता है इसका रिलेशन बनाओ, क्या बनेगा। तो यहां पे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। सबसे पहले 8 को 4 से गुना किया, 32 आ गया। फिर 8 और 2 का प्लस किया, 12 हो गया। 8 और 4 का प्लस किया, 12 हो गया।
दोनों का प्लस करके कितना आंसर आ गया, 44 आ गया। बस ये इसका पैटर्न था, एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार प्लस किया, फिर लास्ट में दोनों का आगे प्लस कर दिया, ये अपना आंसर आ रहा है। देख लेते हैं अपन, जैसे मान लो 5, 50 और 6, 5 का 6 गुना करते हो 30 होता है, 5 और 6 का प्लस करते हो 11 होता है, ये तो 41 ही रह गया, यानी ये तो अपना आंसर आ नहीं सकता, ये गलत था। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरे में क्या दे दिया इन्होंने, 8, 32 और 3। अगर 8 को 3 से गुना करते हो 24 आता है, 8 और 3 प्लस करते हो 11 आता है, तो ये 35 आता है, वो कह रहा 32 आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन भी आपका मिसमैच है, गलत है, ये मैच नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट फिर अपने को दे दिया 6, 34 और 4। अब 6 को 4 से गुना करते हो कितना आ गया, 24। 6 और 4 का प्लस करते हो 10, दोनों का प्लस करके कितना आ गया, 34। ये 34 अपना मैच हो गया, बीच वाला नंबर। तो यहाँ पे आपका आंसर बच्चों क्या आ गया, सी ऑप्शन 3 नंबर। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब था। बोलो बात समझ आई सभी को नहीं? नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है 25वें नंबर पे, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ गिवन फिगर, यानी मिरर इमेज का कंसेप्ट आ गया ये। तो मिरर इमेज वाले के अंदर कल अपनों ने सीखा था भी कैसे इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। देखो यहां इसके यहां पे एक मिरर पड़ा हुआ है ये। अगर आप इस चीज को ऐसे देखते हो, सबसे पहली बात, ये एबीसी ऊपर जो लिखा है ना, ये एबीसी ऊपर ही रहेगा, ये नीचे नहीं जाएगा ना साइड में जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखो इसमें एबीसी ऊपर आता है, इसमें आता है, इसमें नहीं आता, इसमें आता है, लेकिन ये ऑप्शन तो अपना चलो बाहर ही हो गया, ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। दूसरा, अब ये जो डिजाइन ऐसे बना हुआ है ये लाइंस वाला, देखो अगर मान लो ये अपन देख के चलें भी ये क्यूब है, ऐसे ऐसे कुछ क्यूब बना हुआ है ये। अगर आप डिजाइन देखते हो तो डिजाइन अगर मान लो मिरर के सरफेस के नजदीक है तो सरफेस के नजदीक यहां आना चाहिए डिजाइन। तो डिजाइन अगर यहां पे आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, लेकिन यहां डिजाइन चला गया दूसरी तरफ, ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। तो 4 में से 2 तो हो गए गलत, अब 2 रह गए सही। अब यहां से पहचान कैसे होगी, अब जब आप एबीसी को मिरर में देखते हो तो सी इसके नजदीक है तो सी पहले आएगा, फिर अपने पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा उल्टा होके, फिर ए भी उल्टा होके बन जाएगा अपने पास, ठीक है ना। तो एबीसी को जब आप देखते हो तो एबीसी आपको सीधा नहीं नजर आएगा, सीधा की बजाय उल्टा नजर आएगा। तो आंसर यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा, 1 नंबर इसका सही जवाब था। बोलो बात समझ आई सभी को? ये क्या, तो ये मिरर इमेज के अंदर अपने को इन क्वेश्चंस को ऐसे देखना होता है। नेक्स्ट, तो ये आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफी कंटेंट आपको सीखने को मिला होगा। एक फ्रेशर बच्चों के लिए इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट करवा रहे हैं वो बड़ा ही आसान है, शुरुआती दौर के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट करवा रहे हैं ये। तो सभी आप लोग इस वीडियो को देखें और जो भी आपके व्यूज हैं कमेंट के द्वारा बताएं आप लोग, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।